आज बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की, जो ऐसे टॉपिक है जो आपने बहुत कम पढ़े हैं। यानी कि अगर बात करें राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपने पढ़ी ही होगी और इंडियन पॉलिटी भी आपने पढ़ी होगी, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। मुझे नहीं लगता हर स्टूडेंट ने पढ़े होंगे। मुझे लगता है लगभग 10% स्टूडेंट भी ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने यह टॉपिक पहले कभी पढ़े होंगे। जैसे कि बात करें नेहरू का योगदान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, वैश्वीकरण, यूएनओ, भारत और जो दबाव समूह है वो वाला टॉपिक। ठीक है, ये ऐसे टॉपिक हैं जो हर स्टूडेंट ने नहीं पढ़े। लगभग मुझे लगता है कि 5% स्टूडेंट भी ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने इनको कभी पहले पढ़ा होगा। तो आज बात करेंगे कि इनको कैसे तैयार करते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो नेहरू का योगदान है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, जो वैश्वीकरण वाला टॉपिक है, वो आपको कैसे तैयार करना। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना है। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं वो उठाने हैं और उनमें देखना है कि ये जो नेहरू वाला चैप्टर था इससे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग 2 से 3 साल में। ठीक है, क्या तरीका रहा है। ऐसे ही आपको जो दबाव समूह वाला टॉपिक है आपका, है ना, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं। ठीक है, यानी कि चार जो टॉपिक हैं, 4 हैं हमारे, ये चारों को आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना है अच्छी तरीके से। जैसे कि अब एक क्वेश्चन आया था ना, CII और फिक्की, है ना, ये क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है कि ये क्या है, दबाव समूह है। ठीक है, तो आपको पढ़ना है कि फिक्की की स्थापना कब हुई थी। इस तरीके से ये सब चीज़ आपको तभी पता लगेगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे। दूसरी बात, आपको इसको मतलब करंट से जोड़ते हुए पढ़ना है। ठीक है, करंट से जोड़ते हुए जब आप पढ़ोगे तो आपके क्वेश्चन ना के बराबर गलत होने के चांस रहेंगे, क्योंकि जो पुराना मैटर है वो तो आप काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन इसका डाटा जो है चेंज होता रहता है ना। पर्यावरण जो मुद्दे हैं, ये जो टॉपिक है, ये बिल्कुल करंट से जोड़ के आपको पढ़ना है, क्योंकि आपसे पूछ लेंगे कि पर्यावरण 2025 की थीम क्या थी। ठीक है, और यदि आप पहला डाटा पढ़ोगे, है ना, 23-24 का, तो वो थोड़ा ओल्ड हो चुका है, क्योंकि आपको तो अभी 2025 के हिसाब से तैयार करना है। ठीक है, तो हर टॉपिक को आपको, ये जो चारों टॉपिक है, करंट से जोड़ के पढ़ना है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये वाले टॉपिक आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे तो थोड़ा वहाँ से तैयार कर लो। बाकी तो आपके पास मैटर होगा ना कोई तो आपके पास गाइड होगी या फिर नोट्स आपने बनाए होंगे। ठीक है, वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। बात करें जो भी लास्ट पेपर हुआ था ना आरपीएससी सेकंड ग्रेड का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचशील समझौता, है ना, कब हुआ था। तो आपसे डेट पूछ लेंगे कि पंचशील समझौता कब हुआ था, तो 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। और किस किस के मध्य हुआ था ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे जो पीएम थे उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू, और जो चीन के पीएम थे चाओ इन लाई, उनके मध्य हुआ था। ठीक है, और किसको लेकर हुआ था, ये तिब्बत के मध्य हुआ था ना, तिब्बत के संबंध में हुआ था। तो आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, कि पंचशील समझौता क्या था, कहाँ पे हुआ था, किसके मध्य हुआ था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सिद्धांत भी हैं, जैसे कि गुजराल सिद्धांत है ना, किसने दिया था, कब दिया था। तो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। आप एक काम करना, एक कॉपी लेना, उसमें इसमें जो भी आपके चारों टॉपिक हैं उनको छोटा करके हर एक चीज़ को मेंशन करना है। यानी कि आपको बहुत बड़ा बड़ा करके नहीं लिखना है, क्योंकि यदि आप ज़्यादा बड़ा लिखोगे तो उसका हम जो है रिवीजन नहीं कर पाएंगे। मैंने भी अपनी कॉपी में इन चारों के नोट्स बनाए हुए हैं और इसी तरीके से बनाए हुए हैं, करंट से जोड़ते हुए। जो चीज़ मेरे पास मेरे नोट्स में मेंशन नहीं है तो मैं ऑनलाइन देख लेती हूँ। और जो भी टेस्ट सीरीज, आज से मेरे पास कलाम की टेस्ट सीरीज हैं, तो वहाँ से मुझे पता लगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अभी उन्होंने जो टेस्ट लिया था उसमें एनवायरनमेंट की वो जो 2025 की थीम पूछी हुई थी। ठीक है, लेकिन वो तो अभी 5 जून, जो अभी 5 जून है ना, अभी गई, ठीक है, उसकी थी कि क्या रखी गई है, ऐसा था कुछ। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें ये तभी पता लगेगी, एक तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करने हैं, क्योंकि आप चाहे चैप्टर कितने भी पढ़ लो, है ना, 1 बार पढ़ लो, 10 बार पढ़ लो, लेकिन जब तक आप PYQ नहीं लगाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाओगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं लगाओगे, तो आपको अपने लेवल का नहीं पता लगेगा। आपको ऐसा लगता रहेगा कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन वहाँ जब आप क्वेश्चन करोगे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़रूरी है और आपको रिविजन भी करते रहना है। आप लगभग 10 दिन के अंदर इस टॉपिक का रिविजन कर लें, वरना आप भूल जाओगे। क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि स्टार्टिंग में मैंने एक पढ़ने के बाद 15 से 20 दिन तक मैंने नहीं इसको देखा बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने पढ़ा है और PY क्वेश्चन भी कर लिए, जितने भी टोटल आए थे ना इन चैप्टरों से, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे मेरे पास वो भी कंप्लीट कर लिए। लेकिन उसके बाद जब मैं 1 महीने बाद उसको पढ़ने लगी तो मैं भूल गई थी, है ना। तो रिविज़न ज़रूरी है, रिवीजन आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना हमें जैसे आसियान के जो देश होते हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। कभी कभी आपको पूछ लिया जाएगा कि जो
इंडिया में 2023 है ना, इंडिया का जो 2023 में जो SCO की जो मध्यस्थता कौन सा देश करेगा, ठीक है, और कहाँ पे इसका सम्मेलन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सारी मेंशन करनी है, सारी आपको पढ़नी है अपने नोट्स में, क्योंकि एक भी चीज़ आपकी छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। और आपसे ना ये भी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि PM मोदी ने फर्स्ट यात्रा कहाँ की थी, है ना। जब वो बने थे, PM बने थे, तो उस टाइम पे 2014 में जून में, तो पहली जो यात्रा की थी उन्होंने कहाँ की थी, भूटान की थी। सेकंड यात्रा उनकी नेपाल की थी, और जो थर्ड यात्रा थी उनकी जापान की थी। तो ऐसे थोड़ा लॉजिक लगा के पढ़ते जाएंगे, यानी कि आप उस एक बार पढ़ लोगे ना, फिर उसको अपने माइंड में रिकॉल करने की कोशिश करो कि मैंने क्या पढ़ा था, है ना, कहाँ गए थे वो, क्या पढ़ा था। इस तरीके से रिकॉल करोगे तो चीज़ें जो है आसान हो जाएंगी और आपको अपने चैप्टर याद हो जाएंगे। क्योंकि देखो, हर जो इजी वाले चैप्टर है, जैसे कि अगर बात करें राजस्थान ज्योग्राफी की, ठीक है, इंडियन पॉलिटी की और इंडियन ज्योग्राफी की, तो जो भी है ना हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और या बात कर ले आप राजस्थान कल्चर की, तो वो हर स्टूडेंट पढ़ेगा, है ना, हर स्टूडेंट पढ़ेगा और हर स्टूडेंट को समझ में भी आ जाएगा। लेकिन ये चैप्टर मुझे नहीं लगता कि हर स्टूडेंट को समझ में आएंगे, क्योंकि थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं, क्योंकि ना तो हम पहले से इन चैप्टर को पढ़ते हैं, पहली बार पढ़ते हैं, तो हर स्टूडेंट के लिए ये थोड़ा टफ हो जाता है और स्टूडेंट बचता है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है, मेरा भी ये था कि मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आया था, मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे बाद में पढ़ूंगी, सबसे लास्ट के लिए छोड़ दिया था। लेकिन तब मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ऐसे ही करती रहूँगी कि इसको मैं बाद में पढ़ूंगी, लास्ट में पढ़ूंगी, तो फिर मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगी, है ना। तो मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया, अब मुझे समझ में आ जाता है। जब आप 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं तो आपको खुद ही समझ में आ जाता है, खुद ही ऐसे लगने लगता है कि आपको याद हो गया है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हो तो सोल्व कर पाते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं ना, भारत और जापान का संबंध क्या था, है ना, इनके संबंध के बारे में पढ़ना है। भारत और भूटान के रिलेशन क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको अपने नोट्स में मेंशन करनी है। भारत और श्रीलंका जो है उसका क्या क्या रहा था, क्या क्या उनके बीच योजनाएँ चली हैं ना, ठीक है। जैसे भारत की UPI जो सेवा है वो कौन, श्रीलंका जो है वो यूज करता है, ठीक है, भारत की UPI जो सेवा है। और जो पड़ोस पहले की जो नीति थी वो भी कहाँ से रिलेटेड है, श्रीलंका से, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। जैसे ब्रिक्स सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और किस किस के बीच हुआ, और 2024 में कब हो, मतलब कहाँ हुआ था, ऐसा करंट से जोड़ कर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सही समझ रहे होंगे जो भी मैंने आपको बताया है। अगर बात करें UNO और भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ, तो आपको पढ़ना पड़ेगा इसके में कितने अध्याय थे ना, जैसे कि कुल 19 अध्याय हैं, और अगर अनुच्छेद की बात करें तो 111 अनुच्छेद हैं। तो कभी कभी ना आपसे पूछ लिया जाएगा जी सुरक्षा परिषद है वो किस अनुच्छेद में है और किस अध्याय में है। तो आपको याद रखना है कि जो सुरक्षा परिषद है वो 5वां अध्याय है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो 23 से 32 के मध्य है, ठीक है। तो ये सब आप जब पढ़ते रहेंगे आपको याद हो जाएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि इसको पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें कि UNO में मूल संस्थापक कितने थे, तो 51 थे, ठीक है। और कब इंडिया इसमें ज्वाइन हुआ, इंडिया ने इसको कब अपनाया, तो सारी चीज़ें आपको याद करनी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें कि ये किस अध्याय में है, 4th में है, और 9 से 22 जो है ये अनुच्छेद के अंदर आती है। तो सारी चीज़ें आपको याद करनी है। और देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम चीज़ों को लंबे टाइम से ना पढ़ के उसका बार बार रिवीजन करें। थोड़ा पढ़ें लेकिन जो हमने पहले पढ़ा है उसका भी हमें रिवीजन करते रहना है, क्योंकि बिना रिवीजन के हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि हम चीज़ें भूलते जाएंगे। ये वाली बात हो जाएगी कि मान लिया आप किसी रोड पर जा रहे हो, बस आप चलते जा रहे हो पूरी स्पीड से, लेकिन जो पीछे की रोड है वो ख़त्म होती जा रही है। तो इस तरीके से नहीं पढ़ना आपको, तो ऐसे पढ़ना है कि जो आपने पीछे रोड पार कर लिया वो आपको साफ नज़र आए, ठीक है, ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो वो तभी होगा जब आप चीज़ों को बार बार रिपीट करोगे, रिवीजन करोगे, ठीक है, तभी होगा। और जो आपका राजनीतिक दल वाला टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लेंथी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि CPI CPIM इनकी कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा राष्ट्रीय दल मतलब बनाने के लिए या बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए, कितने % वोट चाहिए, कितने राज्यों से चाहिए, है ना। जैसे लोकसभा की 2% सीट चाहिए 3 राज्य से, और लोकसभा चुनाव में 6% सीट मतलब मत होने चाहिए और 4 राज्यों से होनी चाहिए, प्लस 1 सीट होनी चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अभी जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा था, है ना।
और आम आदमी पार्टी कब, मतलब आम आदमी पार्टी को कब जो है राज्य स्तरीय जो दल का दर्जा प्राप्त हुआ था। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और वर्तमान में जो भी अभी चुनाव हुए थे उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, आपको पढ़ना है राष्ट्रीय दल कितने हैं और राज्य स्तरीय दल कितने हैं, क्योंकि इन सभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और आपको जो जैसे बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था दबाव समूह, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। इन चारों टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि जब ये आप चारों टॉपिक अच्छे से याद कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि आपको तो याद है, आप परेशान नहीं होंगे। वरना बहुत सारे स्टूडेंट अब भी इन टॉपिक को लेकर बहुत परेशान हो रहे होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब इन टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि बीच में प्रॉब्लम तो आती रहती हैं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम चलती हैं। और मैंने आपसे पहले भी बोला था, यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। मिलती हूँ अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।